प्रिपेयर्ड हो सकते हो। यहाँ तो तुम्हें तुरंत एकदम, अब जैसे उसने थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर दिया तो तुम्हारे कान से धुआं निकल आया। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए। अब हम स्टार्टिंग कर रहे थे इसलिए हमने प्लेन उदाहरण दिया। ओके, हमें सबको ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन हम चाहते तो अभी हम पूरा हु केम आफ्टर ऑल द गाइस, हम ऐसा बड़ा भी कर सकते थे, या हु केम एट लास्ट टुडे, बड़ा कर दिया। आखिरी में आज कौन आया? और भी बड़ा कर सकते थे, हु केम बाय स्प्लेंडर। तो हमने स्टार्टिंग, हम उदाहरण के लिए दे रहे इसलिए छोटा सा सवाल किया। अब तुम लोग इस स्टेज पे पहुंच गए कि थोड़ा ऑब्जेक्ट लगाओ, एक्सटेंशन लगाओ, लगाओ तो थोड़ा अच्छा समझ। Who changed the rules of school? Namrita changed. बेटा थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज कर बेटा। तुम्हें मतलब समझ में आया या नहीं आया? चलो तुम आंसर। नहीं, तुम change हाँ, the rules. अभी किन चैप्टर में इतना ज्यादा आत्मसात करके बैठा है भाई कि इसको सारे चैप्टर में क्या ही नजर आता। भाई वो क्या पूछ रही है, समझोगे तो उसको। कोई कठिन क्रिया, चेंज रूल्स, कठिन शब्द है क्या? हु चेंज द रूल्स ऑफ द स्कूल। तो अब नम्रता कैसे होगी वहाँ? अब उसने सब्जेक्ट सही रखा है, लेकिन चैप्टर कैन में बोल रहा, आंसर कैन में। चलो तुम तो आंसर इस बहाने चेक हो जाए कि कौन बनता है। बच्चों ये गलत तरीका है, अगर तुम अभी इससे बाहर निकल जाओ कि वो पूछ रही है, इससे पूछ रही है, मेरे को क्या करना है। ये गलत है। आपको हर किसी का सेंटेंस सुनना चाहिए। इसको चेंज, अरे यार चेंज, बेटा तुम्हें हमने मौका दिया, तुम बोलो। Principal, principal changed the rule of school. Sorry. No principal changed the sorry. तुमने अच्छा रखा सब्जेक्ट। नहीं, कम अगेन ये सुविधा आपके मोबाइल पर उपलब्ध है। The principal changed the rules of the school. Sorry. प्रिंसिपल चेंज द रूल्स एंड सही लगाया, वो चेंज ऐसा निकल नहीं पा रहा। चलो अब ये तो कैंसिल हो गया, एक नया चलो वो हिंदी कर लो, कंप्लीट नंबर। किसने स्कूल के रूल्स चेंज किए? प्रिंसिपल ने स्कूल के रूल्स चेंज किए थे। तुमने अच्छा रखा था, क्या रखा? New न्यू प्रिंसिपल। अब एक नए वर्ग के लोग पूछ रहे, Who poked your who poked our nose to others? सॉरी। बहुत बढ़िया किया तुमने ये वर्ग दिया। अब इसमें बेटा वही प्रपोजिशन लगेगा जो इडियम में लगा, इससे तुम वो लगाना सीख जाओ। अब देखने की भी जरूरत नहीं, अगर जहन किसी को याद है। Yes, who poked your nose into others? ये वाला प्रपोजिशन Who poked your nose? नहीं, यर हटा दो। Our eye. नहीं, Who poked nose into चलो others' head? हाँ बस। अब ये सवाल का जवाब, अगर आपको तीन तीन का दंड ना मिल रहा हो तो ये बस लिखी बस रह जाती। वो नई स्टूडेंट है लेकिन उसने बोल दिया, उसको कैसे जवान पे आया भैया, उसने तो ज्यादा दंड भी नहीं दिया। चलो तुम दे दो आंसर, तुम दे दो भैया, तुम दे दो, तुम दे दो।
तुम देखो। Sakshi poked her nose into others' matter. इधर आ जाओ। चलो अब जगह बदलेंगे, तुम चीजें लिख रहे हो। कंप्लीट कर सभी। कौन बोला? अब वैसे तो हमें तुम सबको 3 दिन का दंड देना है, कोई नहीं सुन रहा, लेकिन अभी नहीं देते, इसमें बहुत टाइम लगेगा। सिंपल है। ताथा करना है तो कौन सी क्लास बताई थी हमने? कौन में ही हमने इसलिए सॉरी बोला था क्योंकि नहीं समझ पा रहे। 1 मिनट नहीं, 2 मिनट 60 सेकंड रुक जाते हैं। 2 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? चलो 120 रुक जाते हैं। बहुत ज्यादा है सर। किसने दूसरों के मैटर में अपने नाम घुसे? साक्षी ने दूसरों के मैटर में डन। चलो 3 मिनट काफी देते हैं। अच्छा तो नहीं इंडिया में होता है डॉक्यूमेंट बड़े-बड़े who repented for her sins. तो बेटा तो नहीं आया। Come again. Who repented for her sins. वाह यार, तुम लोग को ये इडियम में नाम है ना, उसी से मिला है क्या बच्चों? हर एक बार हेट द सिन नॉट सिनर मिला है नहीं? अच्छा, उसने अपने मन से रखा है। Who repented for her sins. कौन दे सकता है भैया इसका जवाब? किस कुछ नहीं करना है, मालूम वो हटाना है। पूरा हिंदी अगर नहीं आ रहा है। हाँ Sonakshi repented her sins. Sorry. पोजीशन में सो गया। Sonakshi repented. एक मिनट, एक मौका उनको भी दे दो, उन्हें हाथ उठाए। नहीं करीना क्लियर? हाँ रिपेंडेड हाँ Sorry. तुम दो दो। Radheshyam repented for his sins. लेकिन वो सर हमने Kavita repented for her sins. कौन अपने कर्मों के कारण पछताया? तुम वहां बैठ जाओ बेटा, आज इसको इधर आ जाने दो, तुम इधर आ जाओ। नीचे कविता अपने कर्मों के कारण पछताया. बच्चों बाकी लोग एक बार हमारे साथ बोलते हैं। Who repented for her sins. कौन अपने पापों पर पछताया? चलो अब तुमने जवाब तो दे दिया, एक छोटा सा सवाल कर लो, बड़ा बनाना पड़ा कर लो, लेकिन ये Who stole this? वेरी गुड। Who stole this? बस बहुत बढ़िया, 3 है। Who stole this? तुम्हारे जवाब में कॉन्फिडेंस नहीं है भाई। राम गोपाल वर्मा स्टोर दिस। बस यह किसने चुराया? हाँ, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। राम गोपाल वर्मा ने चुरा। ये भी सही है। दिस नहीं, ये प्रिया कुछ तो अच्छा सा और एक लगा।
Who smoked? अगर रक्षा रक्षा नाम है, अगर हम तुमसे बोले तुम दिस ऑब्जेक्ट की जगह कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट लगाओ, अब तो तुम्हारा सेंटेंस बन ही गया है ना, हो गया। तो और क्या क्या लगा इसमें? Who stole and ये तो अपन 27 साल से पेन, कॉपी, रजिस्टर, Jewelry. स्केल, Please. प्रकाश, रबर, कंपास। I told him go. अबे तुमसे थोड़ी कुछ। हाँ, साइकिल किसने चलाई? हम इसलिए पूछ रहे हैं कि तुम लोग लेट आए हो, लेट कमर्स, यू आर द लेट कमर्स, ऑब्जेक्ट लगाने पे थोड़ा ध्यान देना। Who have bought? Oh. So, Who had washed? Or newborn? Come again. Who had washed? बस रुक जाओ, अच्छा तुम्हारा एक्सटेंशन अच्छा नहीं, जब नहीं। Who had washed? बस इतना कर लो। अनुज हेड वॉश किसने मुंह धोया? अनुज ने मुंह हाथ धोए चलो एक बार बोल दो, सभी बोल देना। Who had washed Who had washed with with cold water? cold water? ठीक है, और थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है। Who had washed Who had washed with with cold water cold water in this in this winter? इतनी ठंडी में ठंडे पानी कौन ने मुंह हाथ? Sir, who had washed with cold water after returning home? ये भी बोलना है। किसने मुंह हाथ धोए? किसने ठंडे पानी से मुंह हाथ घर लौट घर कर लौट कर किसने ठंडे पानी से और एक प्रैक्टिकल सेंटेंस जो अक्सर आपस में लड़ाई करते समय अपन बोलते हैं। चलो गुस्से में बोला, काय हु हैड वॉश विथ माय सोप, काय मोरे साबुन से कौन ने मुंह हाथ धुला। ये अक्सर हो जाता है, हो सकता है। तो देखो एंजॉय करो बच्चों, तुम लोग टेंशन क्यों लेते हैं यार, एंजॉय करो, कुछ भी ऐसे ही करते, कुछ नहीं। माय सोप रख, हु हैड वॉश विथ माय, अगर तुम विथ नहीं भी रखते तो हम मदद कर देते, खाली छोड़ देते हु हैड वॉश माय सोप, तो हम विथ करवा देते। चलो आगे बढ़ो। हु स्पीक Sorry. हु हेड Sorry. हाँ सॉरी है, जब उसने स्पीकर उठा लिए तो हाँ, सर मैंने क्या बोला? सेकेंड सेकंड। हाँ तो सेकंड में क्या है सर? कुछ नहीं, चलो कम दे दो, तीन आधा कम दे देना और क्या, ढाई देना सर। ढाई दे दो, दो इंडिया में इंटरेक्ट। अरे यार बिना देखे दो। सर नए वाले आदमी अच्छा हाँ लगी ठीक है, फिर धन्यवाद। सर डोंट टेक इट अदरवाइज, बुरा ना माने, अन्यथा ना लें।
Example is better than precept. कटनी से करनी पड़ती। The valley has no ears, भूखे भजन न होए भगवान। तुम अभी अगर मदद करते हो तो तुम उसको डिपेंडेंट बना रहे हो। इस रूम से बाहर निकल के अगर तुम गाड़ी में बैठे हो और घर पहुंचते पहुंचते अगर तुमने उससे 7 सवाल भी कर लिए, 8 सवाल कर लिए, उसने गलत जवाब दिया, तुमने सुधरवा दिया, वो सही है। यहाँ उसको अपने पैरों पे खड़ा होना। इतनी देर से राउंड चल रहा है, वो लास्ट कैंडिडेट है, उसको पता तो होना चाहिए कि क्या चल रहा है भाई। इतनी देर से चल रहा है। नहीं, अब आप वर्ड नहीं बदल। चलो तुम्हारा बन गया, चल तुम पूछ लो उसी से। Who made Picasso painting? Who? Make. स्पेलिंग बोलो। I make is ये जो घड़ी है ना मेरी, मेड इन चाइना। मेड इन who made Picasso painting? Come again? सीधी बात है, पिकासो मेड। भैया चले, लेकिन वो काम नहीं बोलता। Who made Picasso painting? फर्स्ट स्पीच बेटा तुम बता सकती हो क्या है? मुझे मतलब पेपर का नाम ही भूल गई। हाँ, एक तो वो टेक्निकल गलती होगी, चलो अपन उसको भी सीखा। Cost of years। पोस्ट ऑफिस नहीं लगा है। मेरे पापा नाम उल्लू। पापा नाम मेरे पापा नाम, मेरे पापा नाम। Who made Picasso's painting? बोलो भारत। भारत माता की जय। मेरे पापा apostrophe s का के की 25 बार बता, 24.5 बार बता चुका। क्या दिक्कत है? बड़ा Made Picasso's painting. जब सब सही हो Not made Picasso. दुनिया में बहुत फेमस पेंटर मालूम है यार। हाँ, Who made Picasso's painting? कितना made Picasso? ये पेंटर का नाम है, विश्व प्रसिद्ध पेंटर, करोड़ों में बिकी है इसकी पेंटिंग। कितना made Picasso? भैया हम कच्चा माल देते, पकाना तो ये बोल दो, नहीं समझ में आ रहा हो उसके मुंह से 4 बार और इंग्लिश निकल जाए। Who made Picasso's painting? कितना made Picasso's painting? Complete हो गया। Picasso's painting किसने बनाई? हिंदी पूरा बोलो यार, इतनी मेहनत की। लाल कलर। Yes. पिकासो की पेंटिंग किसने बनाई? पिकासो की पेंटिंग किसने बनाई?
Good morning. Who is rest? He is rest. She is rest. जिसका भी बच जाएगा भाई, जब लगेंगे पैसे तो पूरा आनंद तो मिलेगा। चलो तुम पूछ लो, गाना चाहिए। हाँ बन गया सही। देखो तुमको अपने में भी यही वाला गाना लगा तो देखो पागल है आज से करेंगे हो गया बुकिंग लंदन ने सही बोला था पूछा लास्ट स्पीच स्पीच के लिए बेटा स्पीक वर्ब नहीं आती। तुम तो वही ऑब्जेक्ट लगा दो तो प्लेन उसने लगाया। या बस 2 लेटर बोल दो, बस खत्म। और हिंदी वाक्य भी बोल सकते, जैसे उसने पूछा, उसने भाई ने पूछा था ना हिंदी का, मुझे कौन दो, तुम भी हिंदी शब्द बोलते। नहीं तो कुछ नहीं, 2 लेटर बोल तो खत्म करो, नहीं तो वो भी घबरा जाएगी। अभी देखो टेस्ट कर, क्योंकि कुछ करने लेटर बोल की। तो मैं भाई सीधे सीधे हाँ बस। Sorry. हाँ कम अगेन सारी दोनों कर दो, बोल दो। Stage बोलो. Sorry. अब टाइटल चेंज की जब वो बोल रहे थे तो जब सब सही हो गया है, केवल काम अगेन करना है तो कर दो ना। पहले वाली को अब जब बोली थी वो बोलो ना उसको चैतन्य चूर्ण कहलाता है। आता है तो भी बोल दो ना भाई, उसकी तो प्रैक्टिस होगी। हाँ उसको खत्म, बढ़िया हो। कौन बोला हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ कौन हो जाएगा। कौन ही है बिल्कुल सही है, कौन ही आएगा यहाँ वो भी आ जाएगा, लेकिन कौन भी सही है। कौन बोला? बच्चों कितना बजा है? तो कंक्लूड कब करेंगे अपन बताओ। हाँ 8:45 पे करेंगे ना। तुम लोग कितने बजे आते हो? अगर 7 o'clock आ जाओ तो अपन 8:30 कंक्लूड कर दें। क्या बोल रहे हैं? हाँ सर सही है तो 7:30 है तो फिर 9 बजे। हाँ What was the last in practice center? in no time. in no time फिर लोग अभी तो दो हिंदी हो सकते हैं, एक तो बेवकूफी, दूसरा which chapter is this sentence related?
ऑर्डर और रिक्वेस्ट, बिल्कुल सही। कैसे पहचाना बच्चों? डोंट से पहचान लिया। डोंट से जो भी सेंटेंस बनेगा वो या तो ऑर्डर का, किसी को आप ऑर्डर दे रहे हो, डोंट सिट हियर ऑर्डर हो गया, प्लीज डोंट सिट हियर रिक्वेस्ट हो गया, यहाँ मत बैठिए, डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठो, ऑर्डर हो गया, प्लीज डोंट सिट हियर इट इज फॉर लेडीज, यहाँ मत बैठिए ये महिलाओं के लिए है। अब बच्चों हम जो प्रश्न कर रहे हैं, चाहे तो आज उत्तर बन जाए, आज दे देना, नहीं तो सोचना और कल बताना या व्हाट्सएप करना। जब ये ऑर्डर रिक्वेस्ट का सेंटेंस है तो बताइए बी क्यों रखना पड़ा अंग्रेजों को? यहाँ बी क्या कर रहा है, क्यों रखना पड़ा होगा? करने के लिए, दिखाने के लिए करना। बी में तो क्या होता है, लेकिन इसमें क्या दिखाया जा रहा है? तो हिंदी तो ऑर्डर रिक्वेस्ट में करना दिखा रहा है, तो बी क्यों रखना पड़ा, ऐसी क्या मजबूरी थी? इसका जवाब ग्रामेटिकल देना, सोचना, जब भी मिले बताना। अभी थोड़ी देर 5 मिनट में मिल जाए तो अभी बता देना। और हम यहाँ पे पहले सिंपल राउंड शुरू करते हैं, दूसरे राउंड में क्रिएटिविटी करें। थैंक यू, गुड। डोंट बी सिली, बेवकूफी मत करो। डोंट बी सिली, बेवकूफी मत करो। Don't be silly, नादानी मत करो। Don't be silly, बेवकूफी मत करो। और किसी भी नादानी मत करो। आया किसके दिमाग में आंसर? इसलिए सवाल किया था। कल बता देना, परसों बता देना, घर जाके याद समझ में आए तो व्हाट्सएप में बताना। तुम लोग लेट हो जाओगे क्या? कोई कॉलेज के लिए इडियम दे ले। बच्चों, व्हाट इज कंटेम्प्ट? What is the meaning of contempt? Contempt. निकी भाई बताएंगे। ये थोड़ा शब्द तुम लोग के लिए हो सकता है कठिन, लेकिन उनकी कहता है अवमानना। इसका सरल अर्थ बताओ बच्चों को। और इन्होंने ये शब्द जरूर सुना होगा, दिस इज द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। थोड़ा तो जबलपुरिया भाषा में हमारा टाइटल चैनल। अब मजेदार चीजें सीखते हैं अपन इसमें। Which chapter is this sentence related? कैसे पहचानेंगे? What is the subject of this sentence? Cleanliness is the subject of this sentence.
तो जो नए बच्चे हैं वो भी सुने और पुराने जो सब्जेक्ट केवल मुन्नू नहीं होता है, राम सीता राधा ये केवल सब्जेक्ट नहीं होती है, सब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है। व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब हियर? प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में सहायक क्रिया नहीं होती है, अपन ने ग्राउंड ले लिया है। देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज द मेन वर्ब हियर? बिल्कुल सही जवाब। ये यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे हम। Have you written this? Should I read? What is content? नहीं, वो तो मैंने लिखवा था। What is content? ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? एक कर्ता है, एक क्रिया है और एक कर्म है। 3 लेटर से सेंटेंस पूरा बन गया है। What is the form of verb? First form. What is the form of verb? First form. What should be the verb for प्रजनन करना? The verb for present karma should be What should be the second form of breed? the second form of it should be और वो जो खाने वाली ब्रेड होती है उसकी स्पेलिंग अलग है, उसमें ए आता है। What should be the third form of breed? the third form of it should be अब आगे बढ़ने से पहले हम तुम लोग को इसका एक आध उदाहरण दे देते हैं, क्योंकि आगे चल के तुम्हें ये वर्ब मिलेगी किसी को, तो अब वो थोड़ा सा कैसे बनाएगा सेंटेंस बना नहीं पाएगा एकदम से। तो हम कुछ उदाहरण दे देते हैं, कुछ ना बने तो इसी इडियम से बना देना, यही सब्जेक्ट ले लेना, और भी सब्जेक्ट ले सकते हो। कैसे? हमारे साथ एक दो सेंटेंस बोल दो। अनएम्प्लॉयमेंट ब्रीड्स क्राइम। हिंदी कौन करेगा? बोलेगा बेरोजगारी अपराध को जन्म देती है। अब एक और सेंटेंस तुमने देख लिया, सुन लिया, तो किसी के जहन में, किसी के दिमाग में और कुछ अच्छा सा आता हो तो बता सकता। और कोई जो थोड़ा सा अनुवाद में अच्छा हो, मीनिंग सब में अच्छा, एक मीनिंग बचे। व्हाट इज नियरनेस? बच्चों एक मजेदार चीज और सुन लो। अंग्रेज लोग क्या करते हैं? एडजेक्टिव में नेस लगा देते हैं तो वो नाम हो जाता है। काइंडनेस, ब्लाइंडनेस। तो इसका अनुवाद अच्छा नियरनेस का नहीं मालूम ना, बना लो। व्हाट इज नियरनेस? अब देखो बच्चों, एक मजेदार बात,
जब हम प्रश्न पूछते हैं सबसे पूछते हैं ना, लेकिन उत्तर कुछ लोग देते हैं। तो अब कैसा, ऐसा नहीं लगता जैसे हमने ठेका ले रखा हो इंग्लिश बनवाने का, आप पन्ने ही पलटते रहते हैं पूरे समय, है ना? अरे हमने सार्वजनिक रूप से प्रश्न पूछे, सब लोग बोल दो ना यार, बोलने वाली क्लास है, बोलो उसको। व्हाट इज नियरनेस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियरनेस? नियर का मीनिंग तो सबको पता है, तो उसका हिंदी नाम क्या? पास। नजदीक तो एडजेक्टिव है। शिव टेम्पल इज नियर, तो एडजेक्टिव है। बताया जा रहा है कि शिव टेम्पल कहाँ पे है, पास में। अब मीनिंग लिख दी है तो कोई अनुवाद कर दो, पहले तो अनुवाद कर दो, फिर हम मुहावरा बाद में बताएंगे। सही बोली, बिल्कुल सही है। हम एक लेटर लिखेंगे तो लोग फट से बता देंगे। अच्छा, फट से नहीं बता रहा, एक और लेके। एक भी मुहावरा नहीं मालूम जो इस शब्द से शुरू होता है। क्योंकि अच्छा प्रयास करे, जवाब ये वाला नहीं है। और सोचिए दूसरा, और ये शब्द तो आएगा, लेकिन इसमें कुछ मात्रा वात्रा बदल जाएगी। चलो, एक प्रयास, इनके प्रयास से हमने ये, इन्होंने की बोला, हमने की लगाया। अब पट्टे से बोल तो दिया, लेकिन कभी इसको समझा नहीं होगा। जो आपके नजदीक होता है उसकी हाँ कम करते हैं, और जब वो दूर चला जाता है फिर हम उसकी टीचर बहुत बढ़िया था इस बार। Sir, should be जिसको बोलना है बोल के चला जाए। Nearness means contempt, unwillingness, done. Formal brief sheet.